हेलो स्टूडेंट, फिर से प्रेम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पोल्यूशन के बारे में कुछ बतलाने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 10th हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आपको ऐसे के रूप में लिखने के लिए देता है। चलिए, पोल्यूशन होता क्या है? पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे आसपास के इर्द गिर्द में वायु गंदा हो जाना, जल गंदा हो जाना, मृदा गंदा हो जाना, जिससे क्या होता है मानव जाति के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं को क्या होता है परेशानियां होती हैं, सांस लेने में परेशानियां होती हैं और तरह तरह के क्या होता है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्या होता है लोग किसी न किसी कारणवश उसका मृत्यु तक हो जाता है। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि प्रदूषण पर रोक लगाना चाहिए। क्या होना? उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले अवेयरनेस लाना पड़ेगा। एक आदमी जागरूक होने से नहीं हो सकता। मान लीजिए कि हम जागरूक हो गए तो ऐसे तो नहीं होगा। हम जागरूक होंगे, अपने परिवार को करेंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, गांव के लोग करेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा गांव के साथ जिला का हुआ, जिला के साथ राज्य का हुआ, राज्य के साथ क्या होगा, पूरे देश लेवल पे काम करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा देश का वातावरण हो गया संतुलित रहेगा और बेस्ट होगा, जिससे क्या होगा बीमारी होने का चांस बहुत ही नगण्य मात्रा में हो जाएगा। और चलिए, प्रदूषण का मतलब हम डिफिनेशन बताते हैं क्या होता है। प्रदूषण का मतलब होता है वायु, जिसको एयर बोलते हैं, जल जिसको वाटर बोलते हैं, मिट्टी जिसको सॉइल बोलते हैं, वह अन्न, और भी हो सकता है कारखाना जिसको बोलते हैं फैक्ट्री बोलते हैं। अन्य चीजों को खराब करना एक प्रदूषण कहलाता है। इट्स ओके। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन है। आप वायु प्रदूषण मेनली क्या होता है? मेनली कार जो होता है या गाड़ी जो होता है उसके से धुआं से निकलने से वायु प्रदूषण होता है। अभी के समय में किसके घर में कार नहीं है? ठीक, कार नहीं, किसके घर में कार नहीं है? हर किसी की कार है, बस है या फिर मोटरसाइकिल होगा, हर कोई यूज करता है। थोड़ा दूर भी जाने के लिए क्या करता है, मोटरसाइकिल का यूज करता है। उससे लगता है काम तो आसान हो जाता है जनरली, लेकिन क्या पता जो आदमी चढ़ रहा है उसको ये पता नहीं होता है क्या हो रहा है। ठीक, उससे वायु प्रदूषण हो जाएगा। जल प्रदूषण में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आप अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म माना जाता है कि मरने के बाद क्या होता है, उसको पानी में जला दिया जाता है। उससे क्या होता है, तो ये अब देखिए जल प्रदूषण के बारे में बता सकता हूँ कि हमारा आसपास हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, और गंडक जिसको बोलते हैं या फिर झरना बोलते हैं। इससे क्या हो रहा है कि लोग और सुरक्षित महसूस करता है। जब जल प्रदूषण हो जाएगा तो हालांकि हमारे देश नहीं पूरा वर्ल्ड में 97% क्या है पानी जो है, लेकिन 2.5% पानी क्या है, 4% पानी पीने योग्य है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये सवाल उठ सकता है ना, ऐसा क्यों है? 100 में मात्र 2.4% पानी हम पी सकते हैं। यही रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रदूषण पर ध्यान नहीं दे पा रहे। जैसे डोभा का नाम सुने होंगे, गंडक का नाम सुने होंगे। जैसे आता है गाय भी मर गया या मवेशी कोई मर गया, उसको क्या करते हैं, पानी में जाके फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, एक गाय के कारण क्या होता है, इतना सा नदी जो है प्रदूषित हो जाता है। उसके साथ साथ चलिए मिट्टी प्रदूषण क्या होता है। मिट्टी प्रदूषण का अब्रॉड नहीं जाना है। मिट्टी प्रदूषण का मतलब ये हुआ कि आप एक जगह पर बार बार क्या कर फसल को अलग अलग तरह से नहीं उगा के एक ही टाइप का फसल उग जाते हैं। उससे क्या होता है, मिट्टी का उपजा क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी को जो है अलग अलग, एक मिट्टी पर अलग अलग तरह का फसल उगाना चाहिए, जिससे क्या होगा मिट्टी प्रदूषण में। और है उसका ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण तो अभी के समय में देखिए जनरली होता है क्या, हमारे वातावरण में प्रदूषण का मेन रीजन क्या है, व्हीकल्स ही हो सकता है मेन रीजन, कि ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। आप देखते होंगे मेला वगैरह में या फिर किसी का शादी रहता है, वहाँ पे क्या करता है, अपना एंजॉय करने के लिए भोपा लगा देता है। पूरे गांव को क्या करता है, पढ़ने वाला बच्चा को भी परेशानी होता है, जो काम करके आया है यहाँ पर रेस्ट करेगा घर में, वो किसी और घर में शादी हो रहा है लेकिन परेशानी कर वो सो नहीं पाता सही से। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। अगर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नहीं होता, जनरली ये कि ध्वनि प्रदूषण गाँव के इलाकों में देखा जाता है। शहर में आप 10 बजे रात के बाद आप कोई भी गाना नहीं बजा सकते हैं, कोई भी डीजे का यूज नहीं कर सकते हैं, कहीं पूजा पाठ नहीं कर सकते। करना है तो आपके पास अपना घर में कर सकते हैं। लेकिन गांव में भी अभी जनरली क्या होता है, हमारा गांव अभी भी विकसित नहीं हुआ है। गांव में भी जनरली क्या होता है, क्या
शादी कहीं और रहता है, आवाज़ कहीं और जा रहा है, कोई किसी को कहने वाला नहीं, प्रशासन को भी नहीं कह सकता है, कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन भी करता है तो प्रशासन क्या करता है, ध्यान नहीं देता है, इग्नोर कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। उस पर हम लोग को रोक लगाना चाहिए, या फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए। अमल ये हो सकता है कि ध्यान ये दे सकते हैं कि पर्सनली आपके घर में शादी हो या मुंडन हो, विवाह हो या श्राद्ध हो, वगैरह कुछ भी हो, तो आप उस टाइम ध्वनि प्रदूषण का यूज नहीं कीजिए, ना मादरगा कीजिए। करना है आप खुद बदलेंगे, खुद सोचेंगे, खुद बदलेंगे तो हमारा समाज बदलेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। प्रकाश एक होता है, लाइट प्रदूषण भी होता है। लाइट प्रदूषण भी है, लेकिन उसका कुछ कम प्रभाव है। लाइट प्रदूषण का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आप लाइट सौर ऊर्जा का नाम सुने होंगे, उसका लाइट कितना ज़्यादा रहता है, जिससे क्या होता है कि धूल वगैरह उड़ता है, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, जाके वो बैठ जाता है, वो क्या हुआ, लाइट प्रदूषण होगा। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का नाम आपने सुना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है दुनिया का सबसे जहरीली गैस है। इसके CO2 से नाम जानते हैं, CO2 से, CO से बना है, माफ करिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड ये जनरली कहाँ से, कल कारखाना हो गया, और धुआं से, ये क्या बोलते हैं, गाड़ी के वाहन जो होता है, वाहन उससे निकलता है। सिगरेट से भी, सिगरेट जो पीता है, स्मोकिंग करता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा हार्मफुल है। कौन सा, सिगरेट में भी CO ही पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही पाया जाता है, ऐसा ध्यान रखना। ऐसा नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हार्मफुल कौन सा गैस, गाड़ी का। चलिए आज इतना ही, हर विशेष के लिए हम थैंक यू।